वालेकुम व्यूवर्स, मुझे कहते हैं सरदार और मैं यूट्यूब के चैनल सरदार दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। और बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एक मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर या बीटेक वाले का या बीएससी इंजीनियर का इंटरव्यू किया जाए, ताकि मैकेनिकल वाले लोग जो है उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैं आज स्पेशली आपके लिए एक बंदा पकड़ के लाया मैकेनिकल वाला। आज वैसे हमारी छुट्टी थी, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए मैकेनिकल का बंदा ले आऊँ। और मैं इलेक्ट्रिकल का भी हो चुका था, सिविल का भी हो चुका था, तो मैकेनिकल का बंदा बहुत ज़रूरी था। और मेरी कमिटमेंट भी थी कि मैं मैकेनिकल का बंदा लेके आऊँगा। और दिस इज़ द मैन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद नोमान उमर फ्रॉम पाकिस्तान। ओके नोमान भाई, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। और बहुत सारे लोग जो है आपका वेट कर रहे थे किसी भी मैकेनिकल बंदे का, तो फाइनली जो है आप इधर पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले जो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने मुझे दावत दी इस बात के लिए। और मैं बेसिकली मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक किया। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेरी क्वालिफिकेशन में या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स में, वो मेरे पास बॉयलर सी क्लास की सर्टिफिकेट है। तो आपने मैकेनिकल 3 इयर्स का DAE या मैकेनिकल का, मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रिकल किया हुआ, तो इसलिए मेरी ज़बान पे बार बार इलेक्ट्रिकल आ जाता है। एनीवेज, तो आपने DAE मैकेनिकल किया हुआ है बेसिकली। DAE मैकेनिकल। और उसके बाद बीटेक जो है 4 साल का बीटेक पास और बीटेक ऑनर्स किया हुआ है। जी। तो और उसके बाद आपके पास एक एडिशनल सर्टिफिकेशन ये जो भी है वो भी है आपके पास जी। तो पूछने का मकसद ये है कि आपको किस बेस पे जॉब मिली, मतलब आपको डिप्लोमा पे मिली है, बीटेक बेस पे मिली है, या कोई आप सर्टिफिकेशन इतनी प्रोफेशनल थी और इतनी मतलब उसकी वैल्यू थी कि उस बेस पे आपको जॉब मिली? नहीं, बेसिकली जॉब्स तो मुझे अपने डिप्लोमे पे बेस पे ही मिली है, जो आपने DAE किया हुआ है। DAE किया 3 साल का। अच्छा। तो उसके बाद आप कब आए थे, कौन से ईयर में UAE आए थे और कौन से सोर्स के थ्रू आए थे? मतलब आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आए थे, आप विजिट वीज़ा पे आए थे? नहीं, ये जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी की डेलीगेशन ही गई थी पाकिस्तान, तो वहाँ पे इस्लामाबाद में इंटरव्यू थे, तो मैं उनके थ्रू आया हूँ, कंपनी के थ्रू आया हूँ। और मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे। मतलब आप कंसल्टेंसी के थ्रू आए थे, यहाँ से जो लोग जाते हैं HR वाले या कंसल्टेंसी वाले, वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया और फिर उसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। जी। तब आप फ्रेशर थे, आपके पास कुछ पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था? मेरे पास उस टाइम भी एक्सपीरियंस था। मैं पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा। जी। तो मतलब अभी जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं स्पेशली ये क्वेश्चन करता हूँ जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोगों से मैं इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जब लोग कमेंट करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि एवरेज सैलरी क्या है, या जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एवरेज सैलरी मतलब क्या है, स्टार्टिंग सैलरी उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो सैलरी उनको मिल नहीं पाती है जो मतलब वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, या जो उनका माइंड सेट हुआ होता है, या जो कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है। तो हमारा अवेयर करने का लोगों का ये मकसद है कि वो किस डायरेक्शन के थ्रू, किस सोर्स के थ्रू आ सकते हैं, फिर उनको क्या सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो आप जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी डिप्लोमा किया हुआ, या 1-2 साल हो गए, या 1-2 साल का इंडिया में या पाकिस्तान में उनका एक्सपीरियंस है, तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब उनको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? अगर फ्रेशर है तो मतलब उसको कितनी? मेरे जो भी फ्रेशर दोस्त हैं या भाई हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले जॉब पे फोकस करें। अगर उनको कहीं पे जॉब मिल रही है, सैलरी को नहीं देखें, क्योंकि अगर आप सैलरी को देखेंगे तो फिर आप कभी भी जॉब नहीं कर सकते। क्योंकि सैलरी जो डिप्लोमा होल्डर्स जो फ्रेशर हैं, डिप्लोमे की इतनी वैल्यू नहीं है सर्टिफिकेट की, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि हमारे पास जो भी बंदा आए वो ऑलरेडी उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो काम आके और उसने काम स्टार्ट कर दे, हमें ट्रेनिंग ना देनी पड़े। तो इसलिए जो जितने भी फ्रेशर हैं उनको ये चाहिए कि वो आके पहले कहीं ना कहीं जॉब सर्च करें, जहाँ पे भी मिलती है उनको, छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, जिस लेवल का भी काम है आप स्टार्ट करें। क्योंकि हमारे मैकेनिकल के अंदर क्या है कि आपको ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी, ग्रीसिंग भी करनी पड़ेगी, आपके हाथ ख़राब होंगे, आपके कपड़े ख़राब होंगे। तो लोग इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमने तो भाई कुर्सी वाली नौकरी लेनी है, लेकिन नहीं। मतलब ये कि हाथ मैले करने वाली जॉब है, और टेक्निकल जॉब है, डेफिनेटली टेक्निकल जॉब ऐसी ही होती है। आई डोंट नो अबाउट मच सिविल कि सिविल का क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का चूँकि मैं खुद भी डिप्लोमा किया हुआ है, SH में अभी हूँ नहीं, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी में जॉब करता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और बहुत सारे और ऑटो वाले भी हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ऑटो कुछ इस तरह से है। तो बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली माइंड में उनका नहीं होता है, माइंड में उनका यही होता है कि बस हम जाएंगे तो हम डायरेक्ट इंजीनियर की सीट पे बैठ जाएंगे या फिर साइट इंजीनियर लग जाएंगे। लेकिन बड़ी टेक्निकल बात इन्होंने की है कि हमें हाथ मैले करने पड़ते हैं और इतनी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट में नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट में जो है आपका फोकस जो है वो
माइंड सेट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये होना चाहिए कि आई हैव टू गेट द एक्सपीरियंस। जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपकी जो सर्टिफिकेट की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, और तब आपको ऑफर्स भी आती हैं और जॉब भी मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में बैठे होते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। एक्चुअली आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर एम्प्लॉयर यही चाहता है कि मुझे एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। और नुमान भाई ने यहाँ पे बहुत टेक्निकल बात की कि हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि मैं बंदे को ट्रेन ना करूँ, मेरे पास ट्रेंड बंदा आना चाहिए, क्योंकि उसने आपको पेमेंट करनी है, उसने आपको सैलरी देनी है पर मंथ। तो इसीलिए और कुछ अगर आप ऐसे सजेस्ट करना चाहें, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि आप कोई सजेशन दें हमारे लोगों को जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरी ये बात है कि जो भी मैकेनिकल के हमारे फ्रेशर हैं वो जहाँ पे भी जाएं अपना जितना भी काम है वो अच्छे तरीके से दयानतदारी से करें। सिर्फ ये नहीं है कि टाइम पास नहीं करना, जितना भी टाइम आपको मिले आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद काम करें। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते, क्योंकि मैकेनिकल ऐसी फील्ड है आप देख के कुछ भी नहीं सीख सकते। वैसे तो यूट्यूब पे कितनी वीडियोस पड़ी हैं जिनके अंदर आपको यानी कि हर चीज़ असेंबली, उसके अलावा मेंटेनेंस, हर चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल है, लेकिन नहीं, आप नहीं सीख सकते जब तक आप अपने खुद हाथ से काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट आप पे लाजिम है। ये नहीं है कि आप डिप्लोमा करके चले जाते हैं, वहाँ पे अगर पढ़े लिखे आदमी नहीं होंगे आपको बहुत कम मिलेंगे जो हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सीनियर्स हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। डिप्लोमे के ऊपर नहीं कहना कि नहीं जी हम तो डिप्लोमा होल्डर हैं, हम तो हाथ से काम नहीं करेंगे। तो इन लास्ट आप कुछ ऐसे वर्ड कहें, कुछ मेरा जिसे कहते हैं कि किसके थ्रू मतलब उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेटर अपॉर्चुनिटी, वो कंसल्टेंसी के थ्रू आ सकती है या उनको विजिट पे आना चाहिए और विजिट पे जल्दी उनको जॉब मिलेगी, या कंसल्टेंसी के थ्रू भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और वो लोग जॉब हासिल कर सकते हैं? नहीं, पहले तो उनको चाहिए कि जो भी डिप्लोमा अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अगर या फिर फाइनल ईयर में है तो वो इंडस्ट्रियल टूर्स लगाएं, मुख्तलिफ अपने करीब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ जाके देखें, लोगों को काम करता हुआ। जी जी, जब तक वो देखेंगे उसके बाद फिर कोशिश करें कि पहले कहीं ना कहीं जॉब करें, सर्च करें, जाके जॉब करें। जब तक वो काम खुद नहीं करेंगे वो तब तक बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है फ्रेशर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको फिर दूसरी जॉब्स दे दी जाती हैं, जिससे फिर वो डिसहार्ट होते हैं कि हमने तो डिप्लोमा किया है और यहाँ हम हेल्प ही करेंगे। इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आप, खैर है आपको छोटी जॉब मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है, अप्रेंटिसशिप मिलती है, जो भी मिलती है आप वहीं पर जॉब करें, सीखें। सीख के बाद आप कोई कंपनीज़ वगैरह जब वहाँ यहाँ से डिमांड जाती है वहाँ पे आप ट्राई करें। काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छी सैलरीज पे आपको ले आएंगी, लेकिन ये है कि आपको कुछ आना चाहिए, आपका हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और हाँ जी, तो अभी तक मुझे ये लग रहा है कि जितना मैं आपकी बात से समझ कर पाऊँगा कि सबसे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपकी मतलब आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और रटा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग बस दर पढ़ते रहते हैं और एक जस्ट टू पास द एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है। और दूसरा, जब आपको सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा जो है आपके हाथ में आ जाता है तो उसके बाद आप इंडस्ट्रीज़ में जाएँ, आपको विज़िट करें, टूर करें और फिर वहाँ पे जाके अपनी जॉब सर्चिंग करें। और मतलब अगर आपको सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, या फिर बिल्कुल मिल भी नहीं रही है और सिर्फ जस्ट टू क्या कहते हैं जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस और कुछ स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने के लिए, मतलब मैकेनिकल जॉब ही ऐसी है, मैकेनिकल तो अब नाम ही ऐसा है। तो मतलब ये है कहने का मकसद, मुझे तो ये आपकी बातों से लग रहा है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जाके सीखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का तो किसी शॉप पे भी आप जाके एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे भी आप जाके बहुत कुछ देख सकते हैं। बड़े लेवल का एक्सपीरियंस तो खैर आप नहीं हासिल कर सकते जब तक आप कंपनीज़ में नहीं जाते, लेकिन मैकेनिकल ऐसी है जो आपको इंडस्ट्रीज़ में जाना ही जाना पड़ेगा। जैसे आपकी टर्बाइंस वगैरह हो गई या बहुत बड़ी चीज़ें, मतलब छोटी चीज़ें नहीं मैकेनिकल में, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ में या फिर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में लाहौर में चले जाए, कराची में चले जाए, और यहाँ पे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये टेक्सटाइल है, उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप लोकल लेवल पे देखें तो कितनी ज़्यादा आपकी ये फाउंड्री शॉप्स हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे जाके देखें जो लेथ मशीन है, शेपर है, ड्रिलिंग है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देखें। उसके अलावा जो मैकेनिकल बंदा है उसको यूनिट्स आने चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपको सबसे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि आप कोई भी डिप्लोमा होल्डर इंटरव्यू के लिए जाता है, वो जाके सर्टिफिकेट तो आगे रख देता है कि ये ले मैं तो डिप्लोमा होल्डर हूँ, लेकिन जब उससे क्वेश्चन किए जाते हैं अपने डिप्लोमा की बुक्स के से रिलेटेड तो उसको कुछ भी नहीं आता। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको अपनी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, यूनिट्स आने चाहिए, आपके पास नॉलेज हो।
हाँ जी, बहुत अच्छी तरह मेरे ख्याल में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, और मैं तो लास्ट में मतलब मैक्सिमम 1 ही मिनट अपना रखता हूँ, लेकिन अच्छा हो गया कि मतलब एक सजेशन के बजाय बहुत सारी सजेशंस हो गई, और उन्होंने मतलब प्रैक्टिकली आपको कॉन्सेप्ट का भी बता दिया, किस तरह कॉन्सेप्ट है, किस तरह आप जॉब हासिल कर सकते हैं, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। मेरा ये कोशिश थी कि सारी चीज़ें कवर कीजिए थोड़े से टाइम में, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो देख सकें, और शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ, और मेरे ख्याल में हम कवर कर चुके हैं। नुमान भाई जो है वो मेरे दोस्त हैं, और बहुत पुराने दोस्त हैं, पाकिस्तान से, आज से नहीं, और मेरा इंशाल्लाह रब्ता इनके साथ रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, अगर मुझसे रह गया, मिस हो गया, या इनसे मिस हो गया, आंसर करना, उसको रिप्लाई करना, तो आप कमेंट कीजिए, मेरा इनसे रब्ता रहता है। तो मैं फिर वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू मैं इनको बता भी दूंगा कि जब मैं इनको अपनी वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, तो ये भी उधर ये वीडियो देखेंगे, तो आप उधर कमेंट करें। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो ये कमेंट में रिप्लाई भी कर सकते हैं, मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ इनसे रब्ता करके, या फिर हम एक दोबारा प्लान करेंगे, दोबारा आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए सरदार दुबई को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोस जो है मजीद देखते रहिए। सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। नुमान भाई लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें अब सिंसियर होके करें, तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच नुमान भाई, बहुत अच्छी सजेशन लास्ट में आपने फिर एक दे दी। और सब्सक्राइब कीजिए सरदार दुबई को इसी तरह मजीद वीडियोस के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।